जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर 61 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। अपने 2 पुत्रों को बुलाया और दोनों को 1-1 लाख रुपए दिए और कहा, बेटे मुझे प्रायः एक दूसरे गांव जाना होता है। इन 1 लाख रुपये से दोनों दिशाओं में अपने गांव के दोनों ओर 100-100 माइल तक तुम जितने घर बना सको बना लो, प्रवास के काल में मेरे काम आएंगे। ऐसा घर बनाना जिसमें मैं रह सकूं। नगर सेठ पिता ने अपने दोनों बेटों को रुपए दिए, 1-1 लाख रुपए, और ये कहा कि ये काम तुम लोगों को 1 साल की अवधि में पूरा करना है। पहला बेटा पक्का बनिया था, कैलकुलेटिव था। उसने सोचा 1 लाख रुपए में क्या होगा। उसने हिसाब लगाया और 100 माइल के अंतर्गत हर 5 माइल में उसने 1-1 कुटिया बनवा दी 5-5 हजार की। दूसरे बेटे ने एक भी घर नहीं बनाया। समय पूरा होने पर पिता ने पूछा, क्या तुम लोगों ने हमारा काम कर लिया? दोनों ने एक स्वर में कहा, जी पिताजी। चलो बताओ कैसा घर बनाया। पहले ने अपने द्वारा बनाए गए कुटियों को दिखाया। वो कुटिया क्या थी? झोपड़ियां थी। बोले ये बनाया? बोले हाँ पिताजी, इससे सस्ता और क्या बन सकता था? इससे सस्ता कुछ और हो ही नहीं सकता था। पिता ने कहा, बेटा तूने बनाया पर तुझे ये तो देखना चाहिए किसके लिए बना रहा है। नगर सेठ के लिए इतनी खस्ताहाल झोपड़ियां, इनमें मैं रह कैसे सकूंगा? दूसरे बेटे की तरफ मुखातिब हुआ, बोला बेटा तुमने बनाया? बोले पिताजी आपने क्या कहा था? मैंने यही कहा था कि मुझे जब कभी उधर जाना हो मेरे रहने लायक घर बना दो। तूने घर बना लिया? बोले पिताजी मैंने घर तो एक भी नहीं बनाया, पर पूरे रास्ते के लोगों को अपना मित्र बना दिया। आप जहाँ ठहरना चाहो हर कोई आपके लिए पलक पावड़े छाए हुए। आप हर घर में रह सकते हैं। इस रास्ते का एक एक घर आपका घर है। आप निश्चिंत होकर के चले, आप रहें। और आपने जो रुपए मुझे दिए थे वो रुपए भी मेरे नहीं लगे, मैंने केवल अपना व्यवहार लगाया और सबको अपना मित्र बना लिया। पिता ने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा सचमुच तू ही मेरा उत्तराधिकारी होने का पात्र है। बात केवल इतनी सी है। 2 तरह के लोग हैं। आप अपने जीवन में क्या कर रहे हैं? घर बना रहे हो या मित्र बना रहे हो? संपत्ति जोड़ रहे हो या अपने संबंधों को बना रहे हो? हमें देखना केवल इतनी सी बात है। बाहर की चीज़ों को जोड़ने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन अंतरंग से जुड़ने वाले लोग बहुत विरल होते हैं। हमें अपने आप को अंतरंग से जोड़कर जीवन के रूपांतरण के लिए संकल्पित होना चाहिए, और वही संकल्प हमारे जीवनोद्धार का आधार बनता है। परिवर्तन। बात वात्सल्य की चल रही थी। वात्सल्य को बढ़ाने के लिए क्या था? कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, कंट्रीब्यूशन और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, कोऑपरेशन, कंट्रीब्यूशन और कोऑर्डिनेशन,
इसके उलट 4 बातें आज मैं आप सबसे कह रहा हूं जिनसे हमें बचना है। कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन, कंट्रोवर्सी और कैलकुलेशन। ये 4 बातें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में उथल पुथल मचाती है। इनके रहते हम अपने जीवन की समरसता को खंडित कर देते हैं, खो बैठते हैं। सबसे ज़्यादा आज के समय में कंपटीशन की भावना बहुत तेज हो रही है। इस कंपटीशन में हर व्यक्ति प्रतिस्पर्धी दौड़ में दौड़ता है। खुद को आगे बढ़ाने की प्रेरणा मेरी दृष्टि में गलत नहीं है, लेकिन औरों को पीछे धकेलने की भावना कभी अच्छी नहीं होती। आज हर कोई भाग रहा है और उसका कोई गंतव्य नहीं, उसका कोई प्राप्तव्य नहीं। इस कंपटीशन की भावना से व्यक्ति को मुक्त होने की जरूरत है। मेरे अंतरंग में अपने को देखना है कि मेरे भीतर कोई प्रतिस्पर्धा की भावना है या नहीं। देखिए, जब जब कंपटीशन का भाव आता है, जीवन की सहजता खंडित होती है। और कंपटीशन की भावना कब आती है? जब हम किसी को अपने से आगे देखते हैं और उसे पीछे करने का भाव रखते हैं। सड़क पर आप गाड़ी चला रहे हैं, आप अपनी स्पीड में, अपनी गति से चल रहे हैं, अपनी मस्ती में चल रहे हैं। कोई गाड़ी आ रही है, जा रही है, कोई फर्क पड़ता है? बहुत सारी गाड़ियां ओवरटेक भी करती होंगी। आप अपनी गति से चल रहे हैं, आप में गति है, आप में लीनता, आप में लय है, आप आनंद से अपनी गाड़ी बढ़ा रहे हैं। लेकिन इसी बीच किसी ने आपको ओवरटेक किया, आपने उसे देखा, अच्छा वो मुझे ओवरटेक किया, अभी उसे मैं पीछे करता हूं। अब क्या होगा? अब आप उसके पीछे भागना शुरू किए ना। अभी तक आप अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे, अब उसके पीछे भाग रहे हैं। और उसको पीछे कदाचित ताकत लगाकर कर भी दिए तो दूसरा और आगे, फिर तीसरा और आगे, फिर चौथा और आगे, फिर पांचवा और आगे। आदमी पूरे जीवन अपनी सारी शक्ति दूसरों को पीछे करने में लगा देता है, खपा देता, खुद को आगे बढ़ाने का सौभाग्य वो अर्जित नहीं कर पाता। संत कहते हैं अपनी शक्ति को अपनी प्रगति में लगाओ, अपनी शक्ति को अपनी प्रगति में लगाओ, किसी को पीछे करने में नहीं। ऐसी दिशा दो जिससे तुम अपनी प्रगति कर सको। खुद को आगे बढ़ाने में अपनी पूरी ताकत झोंक दो, पर किसी को पीछे करने का प्रयास कभी मत करो। जो खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है वो आगे बढ़ता है, और जो दूसरों को पीछे ढकेलने का प्रयास करता है वो फंसा रह जाता है। तो खुद को आगे बढ़ाने के लिए शक्ति लगाओ, किसी को पीछे करने की कोशिश कभी मत करो। और ये जब कंपटीशन होता है, गैरों से कंपटीशन एक अलग प्रकार का होता है, लेकिन घर परिवार या समाज में ही आपस में जब कंपटीशन होता है तो लोग एक दूसरे से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। और श्रेष्ठ साबित करने में क्या होता है, हम श्रेष्ठ हैं इतने मात्र से तसल्ली नहीं होती जब तक कि सामने वाला अश्रेष्ठ साबित ना हो। हम अच्छे हैं इतने मात्र से हमें संतोष नहीं मिलता, हमें जब तक कि सामने वाला बुरा है। हम ऊंचे हैं इतने मात्र से हमको आनंद नहीं आता जितना कि बाकी सब हमसे कमतर है। ये जो भावना है ये प्रेम को नष्ट भ्रष्ट कर देने वाली है। संत कहते हैं आपस में कंपटीशन नहीं, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। कंपटीशन नहीं, कॉम्बिनेशन। आपस में तालमेल बना करके चलिए। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करोगे तो तुम पीछे पिछड़ते जाओगे, और एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन बना करके, तालमेल बना करके चलोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें पीछे नहीं कर सकती।
तुम सतत आगे बढ़ोगे। देखना हमें यह है कि हमारी मनोदशा क्या है, कंपटीशन की है या कॉम्बिनेशन की है। सामंजस्य बनाइए। आपस में ही कंपटीशन बहुत खतरनाक होता है और कभी कभी ये कंपटीशन बहुत बुरी स्थिति को निर्मित कर देता है। प्रेम कहाँ टिकेगा। मैं एक ऐसे बंधुओं को जानता हूँ, दो भाई, पिताजी के जीवन काल तक दोनों साथ रहे। पिताजी की मृत्यु के उपरांत दोनों में बंटवारा हुआ। दोनों का व्यापार एक बराबरी से दोनों को मिला। अब दोनों में छोटा जो था उसका काम तेजी से बढ़ गया, अपेक्षाकृत बड़े से ज्यादा बढ़ा। छोटे को बढ़ता देख बड़े के हृदय में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। अब वो अपनी पूरी शक्ति उसको पीछे करने में खपाने लगा। नतीजा ये निकला कि जो शक्ति उसे अपने व्यापार की वृद्धि में लगानी थी वो सामने वाले को नुकसान पहुंचाने में लगाने लगा। वो और पीछे गया। उसी गति से उसका व्यापार बढ़ा और ये सामने वाले को और तकलीफ। जब हम किसी को पीछे करने के लिए तुल पड़ते हैं और वो उल्टा आगे बढ़ता है तो मन बड़ा बेचैन हो उठता है। व्यक्ति को कोई चैन नहीं रह पाता। अब क्या करे, अब क्या करे, अब क्या करे। वो बेचैनी से भर उठा। अब क्या किया जाए, कोई उपाय नहीं दिख रहा है। स्थिति ये बनी, किसी भी तरीके से इसके व्यापार को नुकसान पहुंचना चाहिए। जब सब हथकंडे फेल हो गए तो उसने कुचक रचा, षड्यंत्र रचा और अपने ही सगे भाई के लिए उसने सुपारी दे दी। और वो मंदिर से निकल रहा था, सुबह सुबह गोली मारकर उसकी हत्या हो गई। ये घटना 2013 की है। स्थान का नाम मैं नहीं ले रहा हूं। एक छोटी सी बात को लेकर कंपटीशन। अपना काम चल रहा है, अपना काम चलाओ। औरों से कभी इस तरह की प्रतिस्पर्धा और खासकर अपनों के बीच कभी प्रतिस्पर्धा का भाव आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वंद्वता को जन्म देती है। इससे अपने आप को यथासंभव बचा करके चलना चाहिए, चलना ही चाहिए। ये मन स्थिति अगर अपने अनुकूल हो जाए तो फिर कहीं किसी प्रकार की दुविधा जीवन में कभी आ ही नहीं सकती। आप देखिए आपके मन में क्या होता है। अगर कंपटीशन करना है तो एक सकारात्मक प्रेरणा के रूप में कीजिए। किसी ने अच्छा कार्य किया, हम भी उससे अच्छा कार्य करें। लेकिन अच्छा कार्य करने की प्रेरणा लेना और सामने वालों से ईर्ष्या करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। कोई अच्छा कार्य कर रहा है, मान लीजिए कोई बहुत धार्मिक है तो उसको देख करके नहीं ये धार्मिक है, हमें भी इसके अनुरूप धर्म करना चाहिए, आगे बढ़ो, कोई बुराई नहीं। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसको देखकर आगे बढ़ता है उसे अपना आदर्श मानता है और हमेशा ये कहता है हम तो इनसे ही प्रेरित होकर के आगे बढ़े हैं, आपने ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। ऐसी भावना से हमारे मन का प्रेम बढ़ता है। ऐसी भावना से हमारे मन का प्रेम बढ़ता है। और यदि इसके उलट, अरे ये बढ़ रहा, हम बढ़े, बड़ा नाम हो रहा है इसका, इसको हमें पीछे करना, हमको भी आगे बढ़ना, हमको भी आगे बढ़ना, हमको भी आगे बढ़ना, उसको पीछे करना, ये भाव मनुष्य को कमजोर बनाता है। जीवन में कभी अपनों के बीच प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। ये गांठ में बांध लो। किससे प्रतिस्पर्धा करना? अपनों के लिए प्रेरणा होनी चाहिए, अपनों के लिए प्रोत्साहन होना चाहिए, अपनों की प्रशंसा होनी चाहिए, पर प्रतिस्पर्धा कतई नहीं। प्रेरणा, प्रोत्साहन और प्रशंसा वो तत्व है जो हर मनुष्य को प्रगति के शिखर पर पहुंचा सकते हैं, पर कभी प्रतिस्पर्धा का भाव मन में नहीं आना चाहिए। तो पहली बात है कंपटीशन से बचें। दूसरी बात कंपैरिजन, ये भी बहुत खतरनाक। लोग तुलना करने की आदत करते हैं बनाए हुए।
ये अच्छा ये खराब, ये इससे अच्छा ये उससे अच्छा, ये बहुत काम करता है ये कम काम करता है। और गैरों की तुलना करना तो छोड़ दो, लोग साधुओं की भी तुलना करने लगे। अरे किससे किसकी तुलना कर रहे हो? संसार का हर प्राणी अपने आप में अनुपम है, अतुल है, किसी से किसी की तुलना करने की ज़रूरत ही नहीं। ये तो हमारी एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। हम किसी से क्या तुलना करें? अगर करना है तो किसी से किसी की तुलना मत करो, अपनी तुलना जरूर कर लो कि मेरे से कोई आगे है, उसकी तुलना में मैं कितना पीछे हूँ, मेरी क्या कमजोरियाँ हैं, मेरे क्या दोष हैं, मेरी क्या दुर्बलता है, उन्हें मैं दूर करूँ, अपने आप को संभालूं और अपने जीवन को आगे बढ़ाऊं। लेकिन ज़्यादा तुलना करने से बड़ा गड़बड़ होता है। एक परिवार की बात मैं आपको बताऊं, एक बेटा और एक बेटी। बेटी पढ़ने में मेधावी थी, बेटा अपेक्षाकृत चंचल था, कम पढ़ता था, और उसकी माँ हमेशा बेटी और बेटे के बीच तुलना किया करती थी। ऐसा होता है, अक्सर होता है। और तुलना ही नहीं, बार बार बेटे को इस बात का एहसास कराती थी कि तुम किसी काम के नहीं हो, बेटी अच्छी है, बेटी सब कुछ अच्छा करती है, बेटी अच्छी है, तुम किसी काम के नहीं, तुम कुछ नहीं करते। ये बात बार बार बच्चे के सामने वो करती। और इतना ही नहीं, बच्चे के सामने अकेले में करे तो भी कोई बात नहीं, कोई आए तो बेटी की जी भर के प्रशंसा करे और बेटे के संबंध में कहे ये कुछ करता ही नहीं। इसका ये असर पड़ा कि बच्चे के मन में अपने माता पिता के प्रति गांठ बन गई। छोटा था, 14 साल की उम्र तक तो ठीक था। उसके बाद उसके मन में एक गांठ बन गई। उसने कहा कि आप मेरी सब जगह बुराई करते हो, आपके लिए आपकी बेटी अच्छी, मैं खराब, तो मैं खराब बनकर के ही रहूँगा और अपने आप को खराब तो करूँगा ही, आप सबका भी जीवन खराब कर दूँगा। आप सुनकर ताज्जुब करोगे, मैंने बहुत आश्चर्यचकित होगे कि उस लड़के के मन में अपने पिता की हत्या करने का भाव आ गया। कई बार वो बोल दिया कि मुझे लगता है कि बस मैं आपको मार डालूं। स्थिति ये बनी कि करीब 1-1.5 साल तक पिता को दूसरे घर में रहना पड़ा। इतना हाइपर हो गया, 17-18 साल की उम्र आते आते तो उसके अंदर समझ ही नहीं, पिता को देखे और भड़क जाए, कुछ भी बोले। एक मनोविकृति उसके अंदर जन्म ली। बाद में उसका लंबे समय तक इलाज चला, आज सब कुछ ठीक है। लेकिन इस तरह की विपरीत स्थितियां निर्मित करने के जिम्मेदार कौन है? आप भी तो हैं। इस तरह की व्यर्थ की तुलना कभी नहीं होनी चाहिए। किसी से किसी की तुलना मत करो। आप पड़ोसी से तुलना करते हैं, दूसरों के बच्चों से तुलना करते हैं, और जब भी तुलना करते हैं तो अपने सामने जो अपने बीच का व्यक्ति है उसकी अच्छाइयों को गौण कर देते हैं, बुराइयों को उभारते हैं। जबकि होना ये चाहिए कि हम उनकी अच्छाइयों को भी उभारें। मानता हूँ किसी में 100 गुण है तो एक गुण तो होगा, वो एक गुण भी कई बार ऐसा होता है जो 100 अवगुणों पर भारी पड़ जाए। ऐसी तुलना कतई नहीं होनी चाहिए। ये तुलना करोगे, ये कंपैरिजन करोगे, मामला उलझेगा। और आजकल ऐसा उलझ रहा है। किसी से किसी की तुलना मत करो। सब कोई अतुल है। अध्यात्म की दृष्टि जिसके अंतरंग में होती है वह कभी इस तरह की क्षुद्र बातों में उलझता ही नहीं। उसके जीवन की दिशा और दशा सब कुछ बदल चुकी होती है, उसे कुछ सोचने की नौबत ही नहीं आती। तो अपने जीवन में ऐसा बदलाव, ऐसा परिवर्तन आज से तय करो। परिवारों में मैं किसी की तुलना नहीं करूँगा। हर कोई एक समान नहीं है, बात सही है, लेकिन महत्व सबका समान है। तुलना क्या करना? हमारी ये 5 उंगलियां हैं, आप 5 उंगलियों में कभी तुलना करते हो क्या? क्यों नहीं करते? हर कोई बराबर है क्या? कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई पतली है, कोई बड़ी है, कोई नाती है, अलग अलग है। 5 उंगलियां हैं, लेकिन 5 उंगलियों का अपना महत्व है, 5 उंगलियों का अपना रोल है, तभी हाथ का सौंदर्य है। ये 5 उंगली में एक भी कम हो जाए तो हाथ का सौंदर्य नहीं। घर परिवार में अनेक सदस्य हैं, समाज में अनेक लोग हैं, सबकी अपनी अलग अलग योग्यता है, सबकी अलग अलग प्रतिभा है, सबके अलग अलग क्षमता है, सबके पास अलग अलग संसाधन है। हो सकता है किसी के पास अधिक हो, किसी के पास कम हो,
लेकिन है सब के सब परिवार के घटक। परिवार में सबका समान महत्व होना चाहिए, उसमें किसी की किसी से इस प्रकार की तुलना कतई नहीं होनी चाहिए। यदि ये तुलना करने की वृत्ति बनी रहेगी, प्रेम नहीं बनेगा, और तुलना नहीं करोगे तो प्रेम हमेशा बना रहेगा। अभी जब भी तुलना आप लोग करते हैं तो क्या होता है, किसी एक की तरफ झुकाव हो जाता है। जब एक की तरफ झुकाव होता है तो पक्षपात दिखने लगता है, और जहाँ पक्षपात दिखने लगता है वहाँ विवाद अपने आप आता है। प्रेम कहाँ? एक सिद्धांत बनाइए, मुझे किसी से किसी की तुलना नहीं करनी। अपने आप को तौलो ना, दूसरों को तौलते क्यों? अरे देखो वो तो ऐसा करता, वो तो ऐसा करता, वो तो ऐसा करता, तुम नहीं करते। तो भैया ठीक है, कौन क्या करता है उसको छोड़ो, हम जो कर सकते उसको तो देखने की कोशिश करो। और कई बार लोगों की तुलना कैसे होती है। पिता अपने बेटे को डांट रहा था और अपने पड़ोसी के बेटे से उसकी तुलना करते हुए कह रहा था कि तुम तो किसी काम के नहीं। और डांटते डांटते पिता ने बेटे को एक तमाचा भी जड़ दिया। बेटा चुपचाप सुना। कहा पापा आपके पिताजी भी आपको ऐसे ही पीटते थे? बोले हाँ पीटते थे। बोले आपके पिताजी को आपके दादाजी भी पीटते थे? बोले हाँ पीटते थे। बोले आपके परदादाजी भी आपके दादाजी को पीटते थे? बोले पीटते थे। तो ये सब पूछ क्यों रहा है? ये सब पूछ क्यों रहा है? कहा पापा हम तो ये जानना चाहते हैं कि ये गुंडागर्दी हमारे खानदान में कब से चली आ रही। ये गुंडागर्दी हमारे खानदान में कब से चली आ रही, हम तो ये देखना चाहते हैं। हमेशा पढ़ाई के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा तुलना होती है, और ये काम खासकर माताएं ज़्यादा करती हैं। इससे बच्चों के मन में बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है, और कई बच्चे तो इन्हीं वजहों से डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, और कई बच्चों ने सुसाइड भी। वहाँ संभलने की ज़रूरत है, सजग रहने की ज़रूरत है। हमें किसी से तुलना करने की आदत से बचना है। तीसरी बात, कंट्रावर्सी में मत पड़ो। विवाद करो मत, विवाद में पड़ो मत। कहीं विवाद की स्थिति हो तो कॉम्प्रोमाइज करो। समझ गए? कॉम्प्रोमाइज करो, सामंजस्य बिठाने की कोशिश करो। आपस में अगर छोटी छोटी बातों में लोग बड़े बड़े झगड़े खड़े कर देते हैं, मामला उलझ जाता है। और ये सब क्यों होता है? जब व्यक्ति अपनी बात को लेकर के अड़ जाता, आग्रहशील बन जाता है, तो झगड़े बनते हैं, और ये झगड़े बड़े बड़े बिटंडे को खड़ा कर देता है। ऐसे झगड़े से अपने आप को बचाना है। हमें किसी भी कंट्रावर्सी में पड़ना ही नहीं। प्रायः लोग क्या करते हैं, दूसरों के विवाद में खुद पड़ते हैं, जिनसे कोई लेना नहीं देना नहीं, उलझ जाते हैं, मामला बिगड़ जाता है। बस छोटी छोटी बातें, बच्चों की बातें, बड़े उसमें कूद पड़ते हैं, अड़ोस पड़ोसी की बातें, उसमें आप इन्वॉल्व हो जाते हैं। ये जो कंट्रावर्सी है, ये हमारे जीवन को बेहद नुकसान पहुंचाने वाली है। ऐसी आदत से बाज आना चाहिए। कोई ऐसी स्थिति आए, अपने आप को विड्रॉ कर ले। हमें उलझन में पड़ना ही नहीं, चाहे जो हो जाए। यदि ऐसी मनोदशा बनती है तो जीवन का मजा ही कुछ और। देखिए क्या होता है, प्रेम जिसके अंदर भरा रहता है वो कैसा जीवन जीता है। दो भाई थे, दोनों के साथ मिलकर के जीवन जीते थे, फकीरी का जीवन जीते थे, भिक्षावृत्ति से उनका जीवन चलता था। एक बार किसी बात को लेकर दोनों में मनमुटाव हुआ। बड़े भाई ने कहा ठीक है, अब हम लोग अलग अलग रहेंगे। छोटे भाई ने कहा जैसे आप ठीक समझे, हम लोग दोनों अपनी संपत्ति को आधी आधी बांट लेते हैं।
जैसा आप ठीक समझें। हम दोनों अपनी संपत्ति को आधी आधी बांट लेते हैं। बोला जैसा आप ठीक समझें। अरे वाह, मैं तेरे से 10 साल बड़ा हूं, इस संपत्ति को अर्जित करने में मेरा ज़्यादा रोल बढ़ा, तू आधी आधी बोल रहे, तू आधी लेगा क्या? बोले कहा ना जैसा आप ठीक समझे। ठीक है, मैं 70% लूँगा, तुझे 30% दूंगा। बोले जैसा आप ठीक समझे। अच्छा, अभी मैं 70 लूँगा और तू 30 लेगा, लोगों को बाद में कहेगा कि ये ज़्यादा ले लिए, हम कम कर लिए। नहीं नहीं, हम तो आधी आधी लेते हैं, जैसा आप ठीक समझे। उनके पास एक सोने का कटोरा था। बोले अपने पास एक सोने का कटोरा है, क्या करना है उसका? क्या करना उसका? जैसा आप ठीक समझे। अपने पास एक सोने का कटोरा है, क्या करना उसका? बोला जैसा आप ठीक समझे। एक कटोरा मैं रख लूं? जैसा आप ठीक समझे। अरे फिर तू कहेगा कि कटोरा आपने रख लिया, मैंने रख लिया। एक काम करते हैं, कटोरा तुम रख लो, जैसा आप ठीक समझे। अच्छा, मैं बोलूंगा तू रख ले, तू रख लेगा, मेरे को कुछ नहीं देगा। मैं कह दिया ना जैसा आप ठीक समझे। बोला ठीक है, ऐसा करते हैं, इस कटोरे को आधा आधा बांट लेते हैं। बोले जैसा आप ठीक समझे। अरे ताली अभी मत बजाओ, पूरा तो होने दो। इस कटोरे को आधा आधा बांट लेते। बोले जैसा आप ठीक समझे। बोले आधा आधा बांटने पर कटोरा ना मेरे काम का होगा ना तेरे काम का होगा, क्या करेंगे? इसको मैं ही रख लेता हूं, जैसा आप ठीक समझे। तो उसने कहा अच्छा, तू झगड़ा करना नहीं चाहता? बोले नहीं चाहता। तू झगड़ा करना नहीं चाहता? बोले मैं नहीं चाहता। एक तरफ कटोरा रखा और कहा चलो हम सब साथ रहेंगे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे, हमें कोई झगड़े की बात ही नहीं। एक घटना आपको काल्पनिक लग सकती है, लेकिन जो लोग व्यवहारिक स्तर पर ऐसा कर ले उनके जीवन में कभी कोई कंट्रोवर्सी होगी। ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। लोग तो छोटे छोटे बात पर बड़े बड़े बवंडर खड़े कर लेते हैं। क्यों ना उससे हम बचें और अपने आप को बचाएं, जीवन में बदलाव लाएं, एक रूपांतरण की प्रक्रिया को घटित करें, जिससे हमारा जीवन धन्य हो सके, हम अपने आप को सुखी और संपन्न बना सके। कहीं कोई के बीच में कोई बात आए तो हम उनके बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश करें, उनके मध्य कॉम्प्रोमाइज कराएं, हम उनको सुलझाएं नहीं, सुलझाने की कोशिश करें। लोग सुलझाते हैं, सुलझाते कम। दृष्टि बदलनी चाहिए, दिशा बदलनी चाहिए। ये बदलेगा तभी हमारे जीवन में कुछ घटित हो सकेगा, अन्यथा सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाएगा। हम कुछ भी अर्जित करने में समर्थ नहीं होंगे। चौथी बात, कैलकुलेशन से बचिए। जिनके बीच कैलकुलेटिव, जिनकी सोच कैलकुलेटिव होती है ना, वहाँ प्रेम होगा ही नहीं। आजकल ये बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। सब कोई पहले जोड़ घटाव लगाते हैं, हिसाब किताब लगाते हैं, इसमें हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा। यानी अब परिवार में भी व्यापार हो गया। ध्यान रखने की बात केवल इतनी है, व्यापार हमेशा प्रॉफिट और लॉस की दृष्टि से किया जाता है, और परिवार में हमेशा गुड और बैड देखना चाहिए। व्यापार में लाभ और हानि देखा जाता है, लाभ और हानि का विचार हो, और परिवार में अच्छा और बुरे का विचार हो। लाभ हानि और अच्छा बुरा, इसका ध्यान रखो। और जब परिवार में अच्छा बुरा की जगह लाभ हानि हो जाता है तो घर भी एक प्रकार का व्यापार बन जाता है। फिर वहाँ प्रेम कहाँ होता है, वहाँ तो एक प्रकार का अनुबंध जैसा हो जाता है। इस कैलकुलेटिव नेचर से अपने आप को बचाना चाहिए। हर चीज में कैलकुलेशन लगाने की आदत से बाज आइए। हमको क्या बेनिफिट मिलेगा, हमें क्या फायदा होगा, हमें क्या लाभ होगा, हमने क्या पाया, हमको उससे क्या मिला, उसने हमसे क्या लिया। ये तो सौदा है, यहां प्रेम है क्या? अगर प्रेम को टिकाए रखना चाहते हो तो बिना हिसाब किताब के काम करो।
मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अगर आपके सगे भाई के घर में कोई फंक्शन हो, सगे भाई के घर में कोई फंक्शन हो और वो आपसे कुछ बर्तन मांगने आए, तो ईमानदारी से बोलना, बर्तन गिन के दोगे या बिना गिने? हाँ, समझ में आ गई बात? मतलब क्या हुआ? तुम्हारे भाई से ज्यादा कीमती ये ठीकरे हो गए। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये कैलकुलेशन जब तक चलता रहेगा, जीवन में आखिर प्रेम टिकेगा कैसे? हम लोग प्रेम की बातें करते हैं, प्रेम को जीते कम है। प्रेम तो हमारे भीतर की एक उदात्त भावना है, जहां रिटर्न कुछ नहीं, देने को सब प्रकार की तत्परता हो। आप लोग क्या करते, किसी को गिफ्ट भी देते हैं तो रिटर्न गिफ्ट का ख्याल करके, है ना? और सामने वाला भी रिटर्न गिफ्ट उसी हिसाब का देता है जिस हिसाब का गिफ्ट है ना? तो ये प्रेम है कहां? ये तो केवल फॉर्मेलिटी है। और जब जीवन औपचारिकताओं से बंध जाता है तो जीवन की समरसता खंडित हो जाती है। जीवन के जितने भी हमारे संबंध महज औपचारिक नहीं है, उनमें भावना का संपुट होना चाहिए। हमारे संबंध महज औपचारिक नहीं, उनमें भावना का संपुट भी होना चाहिए। भावना शून्य संबंध का कोई मतलब नहीं, औपचारिकता है, फॉर्मेलिटी है। हाँ, कह दिया, कोई दिख गया तो थोड़ी सी स्माइल दे दी, हाय हेलो कर दिया, थोड़ी सी कुशल क्षेम की बात कर दी, तुम्हारी तुम हमारी हम। ये संबंध कहाँ है? ऐसे संबंध तो दुनियादारी में बहुत चलते हैं। और एक संबंध आपका आपके ग्राहक से होता है, और एक संबंध आपका अपने परिवार के सदस्यों से होता है। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में एक सी दृष्टि होती है क्या? ग्राहक से आप बहुत मधुरता से बात करते हो कि नहीं करते हो? कदाचित ग्राहक कुछ गलत भी बोल दे तो भी आप मुस्कुराकर उत्तर देते हो, रोज का अनुभव है। लेकिन ग्राहक के साथ इतनी आत्मीयता और प्रेम की अभिव्यक्ति करने के बाद भी आपका मन जुड़ा होता है क्या? नहीं। आपकी दृष्टि में क्या है? ये तो केवल एक फॉर्मेलिटी है, महज औपचारिकता है। अपना काम करो, काम खत्म। जो उसने सामान लिया हमने दिया, उसने पैसा दिया हमने पैसा लिया, लाभ कमाया, काम खत्म, है ना? लेकिन यदि यही बात कोई परिवार के सदस्य के साथ हो तो उचित नहीं। परिवार के सदस्य की जो प्रेम और आत्मीयता है वो अंतस्पर्शी होनी चाहिए, अंतरंगों को छूने वाली होनी चाहिए। वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं, वह अंदर की भावना जुड़नी चाहिए। यहाँ लाभ और हानि का सवाल नहीं है कि सौदा पटा तो दे दिया, नहीं पटा तो नहीं दिया, नहीं। यहाँ अच्छे और बुरे की बात है, हित और अहित की बात है। सामने वाले का हित साधना चाहिए, और उसके लिए मुझे अगर नुकसान भी उठाना पड़े तो मैं तैयार हूं। ये दृष्टिकोण जब हो तो जीवन में बदलाव हो। तो मैं आप सबसे कहता हूं, कैलकुलेशन मत लगाइए। ज्यादा कैलकुलेशन मनुष्य को प्रायः नुकसान देता है। हर चीज में जोड़ घटाव, हर चीज में जोड़ घटाव, तो कब तक करोगे ऐसा जोड़ घटाव? और जो कैलकुलेशन लगाता है वो हमेशा टोटे में रहता है, उसको फायदा नहीं होता, वो उन्हीं चीज़ों में उलझ कर रह जाता है। और जो भावनाओं से भर करके जीता है उसका जीवन
धन्य हो जाता है। एक राजा की 3 पत्नियां थी। तीनों पत्नियों अपने आप में रूपवती थी और चाहती थी कि राजा बस मेरे ही प्रेम पास में बंधा रहे। एक बार राजा को परदेश जाने का प्रसंग आया। राजा ने तीनों रानियों से पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? तुम लोग क्या चाहती हो? मांगो, तुम जो चाहोगे वो दूंगा। एक ने अपने लिए कीमती आभूषण मंगवाए, दूसरे ने कीमती वस्त्र मंगवाए। तीसरे के पास राजा गया। उसने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? बोले, प्रिय, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं आपकी सकुशल वापसी की कामना करती हूँ, क्योंकि आप मुझे जो कुछ भी चाहिए उससे ज़्यादा आप मुझे दे चुके हैं। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल और केवल आप चाहिए। राजा अपने विदेश यात्रा करके लौटा। भरपूर सामग्री टोकनियों में भर भर करके दोनों रानियों के राजमहल में भेज दिया। खुद तीसरी रानी के पास गया। ये बात दोनों राजनियों को बहुत खटका कि आप सीधे बड़ी को छोड़कर सीधे छोटी के पास क्यों गए? तो राजा ने कहा, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, तुम लोगों ने जो चाहा वो तुमको दे दिया, इसने जो चाहा वो इसको मिल गया। तुमने चीज़ें चाही, तुम्हें चीज़ें मिल गई। इसने मेरा प्रेम चाहा, इसको मेरा प्रेम मिल गया। वो दोनों कैलकुलेटिव थी और यहाँ भावना थी। तो हमें अपनी सोच में व्यापक बदलाव लाने की जरूरत है। इन 4 शब्दों को अपने अंतस में उतार दीजिए कि मुझे कंपटीशन से बचना है, कंपैरिजन से बचना है, कंट्रावर्सी से बचना है और अपनी सोच को कैलकुलेटिव नहीं बनाना। हर जगह कैलकुलेशन नहीं लगाना है, तभी हमारा जीवन सुखी होगा, आनंदमय होगा। आज अधिक विस्तार न देकर मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।